तो आज की इस चर्चा में हम एक दिन को मतलब 13 नवंबर 2025 को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उस दिन की कुछ चुनिंदा सुर्खियां हैं जो राजस्थान की एक कह सकते हैं कि एक दिलचस्प तस्वीर दिखाती हैं। हम्म। मौसम के अलर्ट से लेकर हजारों करोड़ की सरकारी योजनाओं तक और बड़े अपराधों से लेकर जमीनी झगड़ों तक। तो चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग खबरें मिलकर क्या कहानी कहती हैं। शुरुआत करते हैं मौसम से। ये शायद सबसे सीधी सादी खबर लगती है। हाँ। मतलब नवंबर आधा भी नहीं बीता और सीकर झुंझुनू में शीतल लहर का येलो अलर्ट जारी हो गया है। सर्दी ने अच्छी खासी दस्तक दे दी है। बिल्कुल। और देखिए इसी प्राकृतिक चुनौती के साथ सरकार की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, भजनलाल सरकार ने अतिवृष्टि से परेशान किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। 1000 करोड़। जी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें 31 जिले और मतलब 50 लाख से ज्यादा किसान शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार आपदाओं पर एक बड़े पैमाने पर जवाब दे रही है। और सरकार सिर्फ आज की समस्याओं को नहीं देख रही है ना, भविष्य पर भी नजर है। एक और बड़ी खबर शिक्षा के क्षेत्र से है। राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएसई, हाँ, आरबीएससी की। उसकी परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी और उनका पैटर्न भी सीबीएसई जैसा होगा। ये तो छात्रों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसके देखिए दो पहलू हैं। हम्म। एक तरफ ये फैसला छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे जेई और नीट के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के स्कूलों और शिक्षकों के लिए इस नए पैटर्न को इतनी जल्दी अपनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये तो है। तो देखना होगा कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है। ये तो हुई सरकार की बड़ी योजनाएं, लेकिन जमीन पर आम आदमी का अनुभव कैसा है? कुछ खबरें तो बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती हैं। जैसे बीकानेर में एक सर्कल इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों पर रिश्वतखोरी का केस दर्ज हुआ है। और ये कोई अकेला मामला नहीं है ना। नहीं? इसे एक और खबर से जोड़कर देखिए। फर्जी जमाबंदी के आधार पर करोड़ों का लोन घोटाला। अरे बाप रे। इसमें बैंक मैनेजर ने ही 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। तो ये दोनों मामले किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि मतलब सिस्टम में मौजूद गहरी समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप और दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध। 32 लोग और एक बैंक मैनेजर, ये तो एक संगठित अपराध लगता है। बिल्कुल। क्या ये हमारे बैंकिंग सिस्टम में किसी बड़ी खामी की तरफ इशारा नहीं करता? बिल्कुल करता है। ये दिखाता है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ऐसी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। और जब सिस्टम के लोग ही इसमें शामिल हो जाएं, तो इसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। और इसी बीच एक और मामला है जिसमें सिस्टम पर राजनीतिक असर साफ दिखता है। अच्छा। नापता मनोहर का मामला, ये अब एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी को सौंपा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला तब हुआ जब कुछ भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री से इसकी मांग की। इन बड़ी खबरों के अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर झकझोर देती हैं। एक खबर एक ऐसे युवक के बारे में है जो अपने पिता के लिए दवा लेने जा रहा था और एम्बुलेंस से गर्दन बाहर निकालने की वजह से उसकी गर्दन कट गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, मतलब एक ऐसी खबर है जो सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सच में। और इसी के साथ एक और खबर है खंडेला से, जहां एक तेंदुआ बाड़े में घुस गया जिसे बाद में रेस्क्यू किया गया। अच्छा। ये इंसान और वन्यजीव के बीच बढ़ते टकराव की एक छोटी सी झलक है, कह सकते हैं। और अंत में एक ऐसी खबर जो जमीनी हकीकत को दिखाती है। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन के एक बड़े अधिकारी, एक आरएस अफसर और एक स्थानीय नेता, आरएमपी से थे शायद। हाँ आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, उनके बीच तीखी कहासुनी हो गई। तो ये दिखाता है कि जमीन पर प्रशासनिक और राजनीतिक ताकतों के बीच कितना टकराव है। तो कुल मिलाकर देखें तो 13 नवंबर का दिन विरोधाभासों से भरा था। बिल्कुल। एक तरफ किसानों के लिए हजारों करोड़ की मदद और शिक्षा में सुधार के बड़े वादे हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अपराध, व्यक्तिगत त्रासदियां और जमीनी स्तर पर सत्ता का संघर्ष। और यहीं पर सोचने वाला सवाल उठता है, क्या जब राज्य स्तर पर इतनी बड़ी योजनाएं बन रही होती हैं तो उनका असर उस आम नागरिक के जीवन पर कैसे पड़ता है, जो रोजाना भ्रष्टाचार, दुर्घटना या फिर एक आरएस अधिकारी और नेता के बीच की खींचतान जैसी सच्चाइयों का सामना कर रहा है? क्या बड़ी तस्वीर और जमीनी हकीकत के बीच की ये खाई कभी भर भी पाती है?